इस वर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती 26 सितंबर को पूरे भारत में पूर्ण उत्साह के साथ मनाई जाएगी। महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज का जन्मदाता कहा जाता है। इनका जन्म द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत में हुआ था। वे प्रतापनगर के महाराजा वल्लभसेन एवं माता भगवती देवी के ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रतापनगर राजस्थान एवं हरियाणा राज्य के बीच सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। महाभारत के युद्ध के समय वे 15 वर्ष के थे। युद्ध हेतु सभी मित्र राजाओं को दूतों द्वारा निमंत्रण भेजे गए थे। इस युद्ध में राजा वल्लभसेन को अपनी सेना सहित युद्ध में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया था। महाभारत के इस युद्ध में महाराजा वल्लभसेन अपने पुत्र अग्रसेन तथा सेना के साथ पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह के बाणों से बिंधकर महाराजा वल्लभसेन वीरगति को प्राप्त हो गए थे। युद्धोपरांत महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के नेतृत्व में जो राजा व राजपुत्र शेष रहे थे उन्हें विदा किया। महाराजा अग्रसेन को जीव जंतुओं से बहुत स्नेह था। इन्हें देवताओं के लिए दी जाने वाली पशु बलि की प्रथा से बहुत घृणा थी, इसीलिए इन्होंने अपना सूर्यवंशी क्षत्रिय धर्म त्यागकर वैश्य धर्म अपना लिया था। महाराजा अग्रसेन जी को 2 विवाह करने पड़े थे। महाराजा अग्रसेन जी का पहला विवाह नागराज की कन्या माधवी जी से हुआ था। इस विवाह में स्वयंवर का आयोजन किया गया था, जिसमें राजा इंद्र ने भी भाग लिया था। माधवी जी के अग्रसेन जी को वर के रूप में चुनने से इंद्र को अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने प्रतापनगर में अकाल की स्थिति निर्मित कर दी। तब प्रतापनगर को इस संकट से बचाने के लिए उन्होंने माता लक्ष्मी जी की आराधना की। माता लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर अग्रसेन जी को सलाह दी कि यदि तुम कोल्हापुर के राजा नागराज महिरथ की पुत्री का वरण कर लेते हो तो उनकी शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तब इंद्र को तुम्हारे सामने आने के लिए अनेक बार सोचना पड़ेगा। इस तरह उन्होंने राजकुमारी सुंदरावती से दूसरा विवाह कर प्रतापनगर को संकट से बचाया। कालातंत्र में अपने नए राज्य की स्थापना के लिए महाराजा अग्रसेन ने अपनी पत्नी माधवी के साथ पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें एक जगह शेर तथा भेड़िए के बच्चे एक साथ खेलते मिले। इसे दैवीय संदेश मानकर ऋषि मुनियों की सलाह अनुसार इसी जगह पर नए राज्य अग्रगण की स्थापना की, जिसे आज अग्रोहा नाम से जाना जाता है। यह स्थान हरियाणा में हिसार के पास स्थित है। यहाँ महाराजा अग्रसेन और मां लक्ष्मी देवी का भव्य मंदिर है। अग्रसेन जी ने अपने राज्य को 18 गणों में विभाजित कर अपने 18 पुत्रों को सौंप उनके 18 गुरुओं के नाम पर 18 गोत्रों की स्थापना की थी। एक बार अग्रोहा में अकाल पड़ने पर चारों ओर त्राहित्राही मच गई। ऐसे में समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अग्रसेन जी वेश बदलकर नगर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक परिवार में सिर्फ 4 सदस्यों का ही खाना बना था, लेकिन खाने के समय एक अतिरिक्त मेहमान के आने पर भोजन की समस्या हो गई। तब परिवार के सदस्यों ने चारों थालियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर 5वीं थाली परोस दी। मेहमान की भोजन की समस्या का समाधान हो गया। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने 1 ईंट और 1 रुपया के सिद्धांत की घोषणा की, जिसके अनुसार नगर में आने वाले हर नए परिवार को नगर में रहने वाले हर परिवार की ओर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाए। ईंटों से वो अपने घर का निर्माण करें एवं रुपयों से व्यापार करें। इस तरह महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद के प्रणेता के रूप में पहचान मिली। महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज किया। महाराजा अग्रसेन ने एक ओर हिंदू धर्म ग्रंथों में वैश्य वर्ण के लिए निर्देशित कर्म क्षेत्र को स्वीकार किया और दूसरी ओर देशकाल के परिप्रेक्ष्य में नए आदर्श स्थापित किए। उनके जीवन के मूल रूप से 3 आदर्श है: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था,
आर्थिक समरूपता एवं सामाजिक समानता। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद कुलदेवी महालक्ष्मी से परामर्श पर वे आग्नेय गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए। महाराजा अग्रसेन के नाम पर 24 सितंबर 1976 में भारत सरकार ने 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। सन 1995 में भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से 350 करोड़ रुपए में एक विशेष तेल वाहक जहाज खरीदा, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन रखा गया। तो दोस्तों, ये थी महाराजा अग्रसेन की कहानी। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह की एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।